हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 12 यानी विद्युत का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं और इस चैप्टर में 17 क्वेश्चनों को आज आप लोगों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह से प्रश्नों को। तो इसलिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वे विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि उस विद्यार्थी को बहुत हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, ओम मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी प्रतिरोधकता, सी धारा, डी विभवांतर। इसका सही आंसर क्या होगा? ओम मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, धारा का, विभवांतर का। इसका सही आंसर होगा पहला का बी प्रतिरोधकता। क्या होगा? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। और यहाँ पर प्रतिरोध का क्या होता है? इसका एसआई मात्रक ओम होता है। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, विभव का मात्रक है। ए ऑप्शन है ओम, बी कूलाम, सी ओम मीटर, डी वोल्ट। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का डी वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और ओम गुने मीटर यानी ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन। ए ऑप्शन है धारा नियंत्रक, बी वोल्ट मीटर, सी ए मीटर, डी ओम मीटर। तो विद्युत परिपथ में धारा का मापन यानी धारा के मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, ए मीटर, ओम मीटर। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सी ए मीटर। विद्युत परिपथ में धारा का मापन कौन है? ए मीटर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ पर, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा चौथा का डी इनमें सभी। यानी प्रतिरोध है ये निम्न कारक पर निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा। लिखा हुआ है, निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम का, बी समांतर क्रम का, सी ओम का नियम, डी विद्युत परिपथ का नियम। मतलब निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी ओम का नियम, डी विद्युत परिपथ का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा पांचवा का? तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का सी ओम का नियम, जो क्या होता है? विभवांतर में उसमें प्रवाहित होने वाला धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा। लिखा हुआ है, विद्युत धारा द्वारा
किसी कार्य को करने की क्षमता को कहते हैं? ए ऑप्शन है ऊर्जा की दर, बी विद्युत विभव, सी विद्युत ऊर्जा, डी विद्युत आवेश। विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा छठा का सी विद्युत ऊर्जा। तो इसी प्रकार सातवां लिखा हुआ है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा उपाय है। ए एमसीबी, बी फ्यूज तार, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा सातवां का? विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा उपाय है। ये ऑप्शन है एमसीबी, बी फ्यूज तार, सी उपर्युक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सातवां का सी उपर्युक्त दोनों। जो एमसीबी के होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो क्या होता है ऑटोमेटिक है, फ्यूज का काम करता है। तो एमसीबी भी क्या करता है? विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा का उपाय है। और फिर फ्यूज तार का उपयोग करके भी किसी विद्युत परिपथ में जो उपयोग किए जाने वाले यंत्र है या टीवी, फ्रिज, ये सभी को तो ये सुरक्षा देने के काम करता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8वां लिखा हुआ है विद्युत आवेश का मात्रक है। ए ऑप्शन है ओम, बी कूलाम, सी ओम मीटर, डी वोल्ट। यानी विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8वां का बी कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सी से दिखाते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9वां लिखा हुआ है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ए ऊर्जा की दर, बी विद्युत धारा का, सी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक, डी विद्युत आवेश का। इसका सही आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा 9वां का सी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां लिखा हुआ है विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथों तथा उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस प्रकार परिपथ को या उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है? ये ऑप्शन है उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से उनमें प्रवाहित न होने देकर करता है, बी उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से उनमें प्रवाहित होने से करता है, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10वां का ए उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से उनमें प्रवाहित न होने देकर सुरक्षा करता है। विद्युत फ्यूज है जो परिपथ तथा उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां लिखा हुआ है ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? जो ए मीटर होता है वो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी 2.6, सी 0 यानी अल्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 11 का सी 0। ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां लिखा हुआ है यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ठीक है, ये ऑप्शन है 0 एम्पियर, बी 1 एम्पियर, सी 2 एम्पियर, डी 5 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 12वां का बी 1 एम्पियर।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां, लिखा हुआ है ताप दीप्त लैंप का टंगस्टन तंतु किस ताप पर कार्य करता है। मतलब जो ताप दीप्त लैंप होता है उसका जो टंगस्टन होता है तो उस टंगस्टन तंतु किस ताप पर कार्य करता है, किस ताप पर काम करता है। ए ऑप्शन है 2700 डिग्री सेल्सियस, बी 1700 डिग्री सेल्सियस, सी 7200 डिग्री सेल्सियस, डी 3700 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 13वां का ए, 2700 डिग्री सेल्सियस पर है से ताप दीप्त लैंप का टंगस्टन तंतु है से कार्य करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां, लिखा हुआ है जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये ऑप्शन है ऊर्जा की दर का, बी धारा का, सी विद्युत ऊर्जा का, डी विद्युत विभव का। इसका सही आंसर क्या होगा? जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा की दर का, धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत विभव का। तो इसका सही आंसर होगा 14वां का डी, विद्युत विभव का जूल प्रति कूलाम के भौतिक राशि है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां, लिखा हुआ है ए मीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है। ए मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है विद्युत परिपथ में? ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 15वां का बी, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, लिखा हुआ है यदि किसी विद्युत परिपथ में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया हो तो इस संयोजन को कहते हैं। मतलब यदि किसी विद्युत परिपथ में R1, R2 तथा R3 ये तीनों प्रतिरोध है तो ये तीनों प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया है। मतलब इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 प्रतिरोध है, इस तरह से जोड़ा गया है, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से जोड़ा गया, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया है तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है समांतर क्रम, बी श्रेणी क्रम, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो यदि किसी परिपथ में R1, R2, R3 प्रतिरोध के तीनों प्रतिरोधकों को जब एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा गया है तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17वां, लिखा हुआ है यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सी विद्युत फ्यूज लगाया जाता है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 17वां का ए, प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जैसे इस तरह से है तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हो गया समांतर क्रम। तो इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है ना। अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इस तरह से सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं तो इसका जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध को विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा? घटेगा।
तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो जब बना करके इस तरह से डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो धन्यवाद।